नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुबिन में, जहां हम नई नई जानकारी लेकर आते हैं। और आज की जो जानकारी है उत्तराखंड से है। 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने अपना यूजीसी लागू कर दिया है, यानी समान नागरिक संहिता में, और माना जा रहा है कि एक ऐतिहासिक कदम है। सवाल ये उठता है कि यूजीसी आखिर है क्या, दूसरा है कि इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, और तीसरा है कि इसका उत्तराखंड में और हमारे देश में इसका क्या असर होगा। तो इस विषय में सटीक और पूरी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने अपना यूजीसी लागू कर दिया है, और इसी के साथ ये देश का पहला राज्य बन गया है यूजीसी लागू करने वाला। अब जानते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। सबसे पहले ये समझते हैं कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी है क्या। यूसीसी का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू हो, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए एक समान कानून होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है, लेकिन 22 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसे लागू किया। इसी के साथ यूसीसी की पोर्टल भी लॉन्च की गई है। इससे पहले इसकी 2 बार सफल मॉक ड्रिल हो चुकी थी। यूसीसी लागू होने से क्या होगा कि अगर एक फैमिली में भाई और बहन है तो उस प्रॉपर्टी में बहन का भी उतना ही हक होगा जितना भाई का हो। और दूसरा इसमें मेन ये है कि आपको विवाह का, किसी भी धर्म के हो आपको विवाह का रजिस्ट्रेशन करना होगा, और विवाह के 6 महीने के भीतर ही आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप नहीं करते हैं तो 25,000 मैक्सिमम जो है आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड में इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़े शांति से रहते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग कानूनों के कारण सामाजिक और कानूनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि यूसीसी से समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलेगा। अब ये जानते हैं कि यूजीसी लागू करने की प्रक्रिया क्या रही। तो दोस्तों, यूजीसी लागू करने के लिए सरकार ने पहले एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई कर रही थी। इस समिति ने उत्तराखंड के हर कोने में जाकर लोगों से राय ली। लगभग 2.5 लाख सुझाव मिले, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। इन सुझावों के आधार पर कानून अब यूसीसी लागू हो चुका है उत्तराखंड में। तो उसमें कुछ फायदे भी होंगे, उसकी कुछ चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि कुछ भी लागू होता है, कोई भी नया कानून बनता है तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ को अड़चने भी हो सकती है। तो अगर फायदे गिने जाएं तो पहला तो यह है कि समानता का अधिकार, यानी सबके लिए समान होगा। नियम कानून जो बनेंगे सबके लिए सेम। महिला अधिकारों की सुरक्षा, यानी किसी फैमिली में अगर महिला है और एक पुरुष है तो दोनों का उसकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तलाक देने का हक पति को भी उतना ही होगा जितना पत्नी को होगा। कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कानूनी प्रक्रिया आसान कैसे होगी? इसके अनुसार इसमें कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया आसान ऐसे होगी कि अगर एक ही कानून होगा तो सभी धर्मों के लिए वो अप्लाई होगा, तो कानूनी प्रक्रिया, जो कानून के नए नियम बनेंगे उसमें सुगमता होगी। अगर चुनौतियां में देखी जाए तो इसमें चुनौतियां भी हैं। तो पहला तो यह है कि इसमें धार्मिक असंतोष फैल सकता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो इससे उनको ये फील हो सकता है कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हस्तक्षेप हो सकता है, या उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। दूसरा ये है कि जैसे हम विवाह गाँव में करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य अभी तक नहीं था, लेकिन अब क्या है, आप कहीं भी विवाह। तो दोस्तों, यूसीसी के लागू होने का असर आने वाले समय में साफ दिखाई देगा। इससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं और कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा होगी। यह कदम उत्तराखंड को एक आधुनिक और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की, जो 28 जनवरी 2025 को लागू हो गया है। तो आपके क्या विचार हैं? क्या ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, और इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या सुधार हो सकते हैं? और जो भी इस वीडियो में हमने बात की है वो मेरी अपनी निजी राय नहीं है, और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर कहिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।